इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन के बारे में कि ये कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, इसका एंड गोल क्या होगा, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा और एंड में कौन सा सुपरस्टार राइज होकर निकलेगा WWE के लिए। तो उन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम स्टार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम रोमन रेंज की बात करें तो रोमन रेंज जो है वो पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से गायब है, और दूसरे साइड पर सेथ रॉलिंस है जिसके साथ ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन है। तो ऐसे में और साथ ही में सेथ रॉलिंस के पास वो जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है वो भी है। तो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर जो जॉन सीना है वो अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को डिपेंड करने वाले हैं सीएम पंक के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस ये है कि जो जॉन सीना है वो रिटेन करेंगे। लेकिन उसके बाद जो जॉन सीना का अनडिस्प्यूटेड टाइटल है वो समर स्लैम के अंदर जाके डिपेंड होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो मनी इन द बैंक का जो सक्सेसफुल कैशन है वो करे और वो बने अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। लेकिन उससे पहले रोमन रेंज आएंगे और रोमन रेंज और जो सेथ रॉलिंस की जो पैक्शन का स्टोरी लाइन है वो हमें आगे प्रोग्रेस होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें रोमन रेंज वो पहले वाले जो प्योर बेबी फेस थे उसी की तरह देखने को मिलेंगे। सेथ रॉलिंस के पैक्शन उसको डोमिनेट करेगा, लेकिन उसके बाद जाकर जो ब्रॉन ब्रेकर है वो जाकर वो समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज से लड़ेंगे और स्पेयर वर्सेस स्पेयर का कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रोमन रेंज ब्रॉन ब्रेकर को हराकर जो है वो आगे सेथ रॉलिंस की तरफ जो है वो लग जाएंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रोमन रेंज ने समर स्लैम के अंदर ब्रॉन ब्रेकर को हराया होगा। तो ऐसे में ये फ्यूड और भी ज़्यादा आगे चलेगी और जो लाइकली चांसेस है कि ये रेसलमेनिया 43 या 42 तक भी जा सकती है। तो ऐसे में समर स्लैम के बाद जो रोमन रेंज है वो इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे या सेथ रॉलिंस रोमन रेंज का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जाएगी वार गेम्स के अंदर, क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास ऑलरेडी जो ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर है और 2 और मेंबर वो आसानी से ऐड कर सकते हैं अपने फैक्शन के अंदर। लेकिन बात रहती है रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज के पास ऊसो आएंगे, जे ऊसो, जिमी ऊसो, बाकी ब्लड लाइन के मेंबर्स नहीं आएंगे। लेकिन जेकब पार्टू का जो बेबी फेस टर्न है वो हो चुका है, और मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पर जो ही कोलियो है वो भी जेकब पार्टू को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में ही कोलियो को भी WWE जो है वो आगे राइजिंग सुपरस्टार की तरह ही देख रही है, और रिसेंट में उसका जो मेन इवेंट के अंदर जो मेन इवेंट WWE का शो है उसके अंदर उसका डेब्यू हमें देखने को मिला है ऑलरेडी। तो ऐसे में वो एक हट्टे कट्टे एक कमाल के सुपरस्टार दिखने में लग रहे हैं। तो ऐसे में ये जो ऊसोस, ही कोलियो, जेकब पार्टू, रोमन रेंज ये ऑलरेडी जो है वार गेम्स के अंदर हो जाएंगे। अब हमें पाइप वर्सेस पाइप का मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस की फैक्शन है वो हरा देगी रोमन रेंज की फैक्शन को। उसके बाद जो रोमन रेंज है वो फिर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और रॉयल रंबल के अंदर वो जीत कर जो है वो उतरेंगे और वहाँ पर वो जीतेंगे। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए पेश करेंगे रेसलमेनिया 42 के अंदर, जहाँ पर रोमन रेंज जो है फाइनली सेथ रॉलिंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए डिफीट करेंगे। और उसके बाद रेसलमेनिया 42 के बाद भी ये स्टोरी लाइन जो है वो कंटिन्यू होगी, और अगले साल रेसलमेनिया 43 तक जाते जाते ये सारा जो स्टोरी लाइन है रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, ये सारी स्टोरी लाइन जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगी। और एंड गोल यही होगा कि जो रोमन रेंज है वो रेसलमेनिया 43 के अंदर ब्रॉन ब्रेकर को पेश करेंगे, और रोमन रेंज का यहाँ पर करियर का एंड हो जाएगा और वो हॉलीवुड की तरफ स्विच कर लेंगे, और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज को हरा कर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन जाएंगे। जैसे ही आप लोगों को लग रहा है कि WWE ब्रॉन ब्रेकर को आगे का फ्यूचर देख रही है, यानी आगे जाकर वो WWE को कैरी करने वाले हैं। तो ऐसे में ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे, और रोमन रेंज जो है वो हॉलीवुड की तरफ जो है वो स्विच कर जाएंगे, और उसके बाद जो रोमन रेंज का एरा है वो एंड होगा, और आगे हमें ब्रॉन ब्रेकर का डोमिनेटिंग एरा देखने को मिलेगा WWE के अंदर। तो आप लोगों के ख्याल में अगर ऐसी चीज़ें होती है तो देन आप लोगों को क्या लगता है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।